जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 23। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के संशय का निवारण किया, और इसी के साथ आप जानेंगे अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के उपसंहार का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। काल आश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देश आश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देश आश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सत्य युग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकटमय स्थिति हो जाती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता उसके अपने जीवन में क्या फल पाया। गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है अथवा गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जिसके घर में मेरा कहा हुआ यह पुराण मौजूद है उसे कली काल का कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है। श्रद्धालु, शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, अर्थात संसार चक्र में नहीं आता। मुनि बोले, देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का
आपने भली भांति वर्णन नहीं किया, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। विप्रगण, आदि कल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनवाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पाते थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावती पुरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधराकर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्र एवं नमूची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया, तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई मार नहीं सकेगा। शाप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्याम वर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्ष स्थल में श्री वत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंद, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहां रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगर अध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न चित्त से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप वह प्रतिमा देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा, वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमय प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा
108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसलिए मारीच को सुवर्णमय मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इस कार्य में सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीव का वाली के साथ वैर था, अतः श्री राम ने वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जाम्बान, गवय, गवाक्ष और पाटीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, यमांतक, कुंभ, मालाध्य, माल्यवान, कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुंचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा की आराधना करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न, छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित, सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती है और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके? इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्मा और पीतांबर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केशी का संहार किया था। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मानव बिना इच्छा के भी वहां प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसलिए वे वेद, पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं, वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए पुरुषोत्तम रूप से विराजमान हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में, जहां कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य न हुआ है और न होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है? मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि की कथा और रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।